नमस्कार, मैं बुलंदर शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं और कल शाम को तूफान आता है और बहुत सी जगह तूफान का कहर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि करनाल मिल्क फूड के नाम से एक फैक्ट्री है जो कि दादूपुर में स्थित है। वहां पर जो तूफान है उसका कहर देखने को मिलता है। सारे के सारे शेड ढह जाते हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि यहाँ पर कोई कर्मचारी है वो काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि तूफान आने से पहले हल्की हल्की जो बूंदाबांदी थी वो शुरू हो चुकी थी। और जैसे ही बूंदाबांदी शुरू हुई, जो यहाँ पर वर्कर काम करने वाले हैं वो दूसरे शेड के नीचे चले जाते हैं और तभी तेज तूफान आता है और इस शेड को अपनी चपेट में ले लेता है। और साथ आपको बता दें कि दीवार भी गिर गई है और बहुत भारी नुकसान है वो इस फैक्ट्री का हो चुका है। फिलहाल यहाँ पे कुछ कर्मचारी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास हम पहले जरूर करेंगे। और नुकसान काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है। जो लोग हैं यहाँ पर उनसे जानेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। क्या कहना चाहेंगे, कितना लगभग नुकसान हुआ है जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या कैसे कब तूफान आया और क्या नुकसान? कल 3:10 के करीब एक बार एकदम से ये तूफान आया है और सारा हमारा शेड वगैरह ऐसे सारा गिर गया। वहाँ पे पीछे भी एक शेड गिर गया और नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे कंपनी का। और साथ में पेट्रोल पंप भी है, वो भी उसमें भी सारा नुकसान हुआ है। सारे शेड वगैरह उसका भी उड़ गया। और 3-3:30 बजे करीब पहले तो बहुत तेज़ तूफान आया, वह उस तरफ से सारा तूफान आया और एकदम से ऐसे उड़ा के सब कुछ ले गया। और फैक्ट्री का सारा मतलब बहुत ज़्यादा टीन वगैरह, नई टीन अभी लगवाई थी फैक्ट्री ने और अभी कुछ साल 1.5 साल हुआ है इसको लगे हुए को, और अभी सारा का सारा उड़ गया। आप देखो कितना खर्चा आता है, कंपनी का जो खर्चा हुआ है इतना। ये घी की फैक्ट्री है हमारी, घी और घी मक्खन और SMP बनाती है हमारे। ये वर्कर उस समय जैसे ही तूफान आता है तो वर्करों को हमने अंदर शेड दे रखा है जो RCC के लिए सेफ्टी रूम है, RCC मेड है, तो उसमें चले शिफ्ट हो जाते हैं फटाफट। और मेनली ये शेड से इसलिए किया जाता है क्योंकि इस एरिया में जो सा है एज पर दी NHAI के रूल्स के हिसाब से यहाँ पे शेड रखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे हम RCC नहीं कर पा रहे थे, जैसा ये शेड बेस्ड है। और साथ में सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये बॉयलर्स है तो बॉयलर की जगह पे शेड ही होना चाहिए। RCC नहीं तो फट सकती है। ऐसा तो नहीं शेड पुराना हो? नहीं, शेड तो देखो आपके सामने है, बिल्कुल एंगल बिल्कुल नए हैं, अभी पेंटेड एंगल्स हैं। और ये तो मतलब कि फर्स्ट कोटिंग है, देखो आप साफ क्लियरली देख सकते हैं, क्लोज करके भी देख सकते हैं। बिल्कुल नया शेड था और नया ही सब कुछ था। अभी तक इसमें कोई ऐसा शेड वगैरह पुराना वाला सिस्टम ही नहीं है। हमारे शेड हर 2 साल के अंदर चेंज हो जाते हैं। ज़्यादा पुराना शेड रखना भी सेफ्टी से बाहर निकल जाते हैं हमारे, जैसे कि जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उसको भी दिक्कत ना हो, हमारा माल भी ख़राब ना हो। तो साल 2 साल के अंदर, साल 1.5 साल के अंदर हमारे को चेंज करना ही पड़ता है। आज काम बंद बता रहे हैं? आज फैक्ट्री पूरी बंद है, सिर्फ 2-4 बंदे जो उनसे अपना जो हमारे को रिपेयरिंग करवानी पड़ रही है, बिकॉज बॉयलर वगैरह कुछ चलेगा नहीं तो तब तक हमारा घी और मक्खन की फैक्ट्री है। तो तैयार माल भी था, बट वो माल के अंदर थोड़ी बहुत ही सेफ्टी रही है। कुछ माल खराब हुआ भी है थोड़ा, बट उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। नुकसान मोस्टली सारा का सारा बिल्डिंग का ही हुआ। उनका बचाव है, अपना किसी को कोई चोटिल नहीं हुआ इस वक्त। कब तक ये बंद रहेगा? ये कम से कम हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे इसको। जी। लाखों का नुकसान हुआ? लाखों तो नहीं, कम से कम 10-15 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा है। मेरे हिसाब से कम 340 से ऊपर रही होगी, 340-350 से ऊपर रही होगी उस वक्त स्पीड, तूफान की जो स्पीड थी। कुछ टीन तो हमारे हाईवे में पार कर गई थी। जो हमारे ऊपर भी RCC अपना शेड सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, पहले नीचे RCC उसके ऊपर शेड लगा हुआ है, तो जहाँ शेड लगा कुछ टीन तो हाईवे के पार कर गई थी। लेकिन और पेड़ वगैरह देख सकते हैं, आपने बाहर देखे हो तो पेड़ वगैरह बहुत से टूट गए, और जिसकी वजह से और हमारा बाहर का भी, जैसे कि मैं इधर भी दिखाऊंगा आपको, करनाल में ज़्यादा देखने को मिलता है। रास्ते में आ रहे थे पेड़ बहुत। हाँ, ये शाम में यहीं पे थे आसपास, बस आगे नहीं देता, यहीं पे थे जिस जगह। हाँ, होटल पे भी नुकसान हुआ, पेट्रोल पंप पे भी नुकसान हुआ ज़्यादा। ये ठेले वाला था के पास में, जिनको भी चोट लगी निकल एक को। हाँ, ये बारिश के कारण जो टीन थी ना वो यहाँ पे लगी थी आगे। हाँ, बॉयलर बंद रहेगा। कितना माल तैयार होगा अंदर भाई? तो साथ ही बता रहे माल कितना माल तैयार था? माल तो देखो ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। माल तो हमारा बच गया क्योंकि हमारा माल जो है RCC के नीचे पड़ा होता है। माल हम कभी भी शेड के नीचे बहुत कम ही रखते हैं, बट कुछ गोडाउन वगैरह होते हैं जो उनसे शेड के नीचे होते हैं।
उससे बस ये है कि शेड उड़ने की वजह से और बारिश के पानी गिरने की वजह से थोड़ा बहुत जो नुकसान ऊपर के कट्टों में जैसे नुकसान हो जाता है, तो वो नुकसान है जो तो फिर भी भरपाई हो जाती है, क्योंकि कट्टों को हमने सेफ्टी करके ऊपर चादर वगैरह फिर से बिछा, बट थोड़ा बहुत ये उसका उसकी कोई वो नहीं है। बिल्डिंग का मेन भव्य मेहता हूँ, यहाँ पे मैं अकाउंटेंट। गनीमत ये भी रहेगी किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो वो भरपाई मुश्किल हो जाती है। हाँ, वो मुश्किल हो जाती है, किसी का नुकसान नहीं हुआ, जान बची, मतलब सेफ्टी हो गया सभी की, ये ज़्यादा जरूरी था। आदमी सेफ है तो माल तो अपने आप तैयार हो जाएगा। माल तो कोई नहीं तो सेट हुआ है तो हो जाएगा। बाकी बिल्डिंग के उस तरफ भी नुकसान हुआ है, काफ़ी सेट उस तरफ भी, बिल्डिंग के उस तरफ भी है, सेट वगैरह ये बॉयलर वगैरह, अच्छा, वो भी टूटे, सोलर वगैरह टूटे हैं हमारे, सोलर को भी नुकसान हुआ ज़्यादा। अंकित तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से करनाल मिल्क फूड है जो कि शामगढ़ के नज़दीक स्थित है और एक भारी नुकसान हो जाता है, लगभग लाखों का जो नुकसान है वो बताया जा रहा है। गनीमत ये रहे कि जो वर्कर थे उनको जो आरसीसी से बना हुआ शेड है उसके नीचे भेज दिया जाता है, ताकि कोई नुकसान जब होना होता है तो पता नहीं लगता। आपको बता दें कि जो नुकसान है वो काफ़ी जरूर हुआ है। देखिए शेड, हालांकि जो कहना है इनका है कि हर साल 1.5 से 2 साल के बाद जो शेड है वो नया जरूर बनाया जाता है, ताकि जो उनका माल है उसकी सेफ्टी रहे, जो लोग हैं काम करने वाले वर्कर है उनकी सेफ्टी रहे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो नया शेड है उसकी भी इस तरह की हालात तूफान कर देगा। फिलहाल अब देखना ये होगा कि कितना समय लगने वाला है। जो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग हफ्ते से 10 दिन है इसकी जो रिपेयरिंग है, मरम्मत करने के लिए समय लगने वाला है। और जो दूसरी जगह है इसी फैक्ट्री की, वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। फिलहाल जो वर्कर है वो अभी छुट्टी पर है, क्योंकि जो लोग हैं वो पहले रिपेयर करेंगे, पहले प्रॉपर अच्छे तरीके से जो काम है वो किया जाएगा, फिर जो वर्कर है उनको यहाँ पर काम करने के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि जो बॉयलर है वो भी लंबे समय तक बंद रहने वाला है। लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल कर्मचारी यहाँ पर पहुंचकर अपनी जो बात है वो भी रखते हुए नजर आए। तमाम खबरें हरियाणा के करनाल से आपको दिखा रहे थे। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हम आपको अपने चैनल के माध्यम से यही अपील करेंगे कि जब भी इस तरह की कोई तूफान यहाँ ज़्यादा बारिश आती है तो किसी पेड़ के नीचे, शेड के नीचे कम ही खड़े हों, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं ज़्यादातर पेड़ों के साथ घटित होती है। बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं और बताया ये जा रहा है कि जो सड़क है उस पर एक जो काम करने वाला, यानी कि जो फ्रूट बेचने वाला कर्मचारी था, उसको भी काफ़ी चोटें जरूर लगी हैं। तस्वीरों में मेरे साथ बनी रहेगा। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।